हमारे साथ नेहा है और नेहा को आपने देखा होगा लगातार अभिजीत के साथ स्टेज पे दिखती हैं और जिस तरीके से आप बोलती हैं वो तो सबने सुना है। कल धर्मेंद्र प्रधान का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो दहशतगर्दों के बी पार्टी हैं। और तब मेरा ख्याल तुरंत नेहा आप पे आया, क्योंकि हाँ तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीतिक मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, मान लो इस्तीफा दे दिया, किसको बैठाना चाहते हो? कोई तो होगा आपके पास, आपकी नजर में कोई अच्छा सा एक व्यक्ति। रुको जरा, सबर करो। वो अगर यूट्यूबर हो चलेगा क्या क्या बात कर रहे हैं? वो एजुकेशन मामले में बढ़िया है। अच्छा हाँ बताओ। ध्रुव राठी बढ़िया है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या जनता ने उसको चुना है? अगर चुनाव लड़े, अगर जनता चुनता तो बिल्कुल बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? कह रहा 95% तो सही जवाब दिया। और ध्रुव राठी के नाम लेके सारा बेड़ा गर्क कर दिया। सही पकड़े हैं। अभी वो क्या कोई संसद हो रही है या कोई पार्लियामेंट में कोई मेंबर हो रही है? अच्छा बताओ। अरे कोई मेरी बात सुनो, आपके पास वर्दी, आप मिसबिहेव कर रहे हो। मेरे पास वर्दी नहीं है। आपको पता है कॉकरोच किसने बोला था? ये हमारे क्या धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच बोला था। सीजीआई ने तो वो बार बार चला हुआ है मेरे दिमाग में, सॉरी। सीजीआई ऑफ हाँ, उसने हमें कॉकरोच बुलाया था। उसके बाद भी सीजीआई का नाम ये नहीं पता मुझे। क्या बोला? 65+ पेपर लीक होता है कांग्रेस के कार्यकाल में। सुनिएगा आगे बात सुन लीजिए। क्या मतलब है? हमें तो आपसे मतलब है ना। हमें मतलब नहीं है, आपके पास हमें मतलब नहीं है। तू समझा? आपके पास हुआ है आज नया भारत है भाई, मतलब नया भारत है। पहले क्या हुआ हमें उससे क्या नेपाल नहीं है, ये नेपाल नहीं है, भारत है। ये नेपाल नहीं है, भारत है। ये नेपाल नहीं है, भारत है। ये भारत है, ये भारत है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अपने बात पे स्टैंड हो जाओ, आगे अपने बात पे स्टैंड हो जाओ, स्टैंड हो जाओ अपने बात पे। 22 में कह देंगे, 22 में भी कह देंगे तो बांग्लादेशी है। एक सारा एक हिंदुस्तान है यहाँ पे, समझ रहा है ना? किसी का नाम लिया कोई बांग्लादेश पाकिस्तान बोला? तुमने बोलना आरएसएस चलाता है, बोलो इस्तीफा दे। क्या बोलो? इस्तीफा दे। आरएसएस यहाँ पे मुर्दाबाद का नारा लगाओगे? नहीं तो नहीं बोलूंगा। मुर्दाबाद नहीं बोल रहे। क्यों लगा यहाँ पे नारा? क्यों लगा नारा यहाँ पे? क्यों नहीं लगा रहा? क्यों लगा यहाँ पे नारा? मैं देश को चला सकती हूँ, ये नहीं चला सकती, बट हाँ मैं उस प्रधानमंत्री से बहुत पढ़ी लिखी हूँ जो इस गद्दी पे बैठा है, और मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इस गद्दी को संभाल सकते हैं। मैं अपने आप को नहीं कह रही। और हाँ, जनता पार्टी को कैसे देख रहे हैं? छोड़िए उनकी बात को। देखिए, पिछले 31 तारीख को बहुत सुचारू रूप में देश के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से नीट की पुनः परीक्षा हो चुकी है। कुछ लोग छात्रों के अंदर भय पैदा करने का कोशिश किए थे, छात्रों ने उनका साथ नहीं दिया। जनता पार्टी को कैसे देख रहे हैं? छोड़िए उनकी बात को। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आवाज घातक जा रही है। समर्थन देना। मैं एक रैली निकल रहा है, कौन दे रहा है समर्थन? बोलेगा तो कैसे बोलेगा? सुनो भाई। सैताने हर रोज लेकर चलता नया बोझ, कहते मुझे चैन जी, हाँ जी मैं हूँ कोकरोच। सैताने हर रोज लेकर चलता नया बोझ, कहते मुझे चैन जी, हाँ जी मैं हूँ कोकरोच। करी थी पढ़ाई, सोचा आऊँ बाहर नाले से, जीवन चमकाऊंगा मैं मेहनत के उजाले से। सहन कैसे करे नेता देश की तरक्की, वो चाहते ही नहीं कि मैं आऊँ बाहर नाले से। इनकी नजरों में बस करिए हम वोट के, न समझेंगे नेता कभी दर्द अपनी चोट के। हक की लड़ाई अपनी लड़ के रहूंगा, चाहे मारो काला हिट फिर भी आऊंगा मैं लौट के। हमारो काला हिट फिर भी आऊंगा मैं लौट के। मेहनती जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बदनामी तो झेलनी पड़ेगी। कुल इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप सही आवाज उठाओ, देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो, आप खालिस्तानी हो, आप एंटी नेशनल। मीडिया तो बिकी हुई है ना। जितने बड़े बड़े चैनल्स आप देख लो, एबीपी न्यूज, आज तक, सारे गोदी मीडिया बिके हुए। जनता पढ़ी लिखी होगी तो आवाज उठाएगी ना। ये सरकार पढ़ने लिखने कहाँ दे रही है? ये सरकार चाह रही है जैसे हम अनपढ़ है ऐसे ही हमारा वोट बैंक अनपढ़ रहे। लोग पढ़ लिख गए, बिल्कुल जैसा अंग्रेजों के टाइम में था ना, वैसा ही कर रहे। एजुकेशन के अगेंस्ट है ये गवर्नमेंट, इसलिए ऐसे नेता को बिठा रही है जो ना पेपर ठीक से होने दे रहे हैं ना कुछ। इससे अच्छा इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर?
they will be. And can we please leave that? Can we please ask some security? मैं क्यों जवाब दूं? आप कौन हैं? रेजिग्नेशन, आई नो रेजिग्नेशन होना चाहिए, लेकिन इनसे ये तो पूछो उसके बाद में क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उसके बाद में पेपर लीक नहीं होंगे। देखो भाग गए। क्या बोल रहे हैं आप? ये बंदे आते हैं वायरल होने भाई। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल बता दूं, आप लोगों से भी मैं एक दरखास्त करना चाहता हूँ, आप जब भी ऐसे बंदों को पकड़े या बंदी को पकड़े तो उनसे जरूर पूछे कि उसके बाद में आफ्टर रेजिग्नेशन इनका नेक्स्ट मूव क्या है। मतलब मुझे लगता है इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान है जो सबसे सच्चा है, सबसे हिम्मत वाला है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे मोदी जी है। सूरज क्यों निकलता है? सूरज को मोदी जी के दर्शन करने होते हैं। हम लोग तो सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य मोदी नमस्कार करता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। धर्मेंद्र प्रधान जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एहसान करिए, रिजाइन कर दीजिए। एज ए गिफ्ट हम आपको रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं, आप बस अंगूठा लगा दीजिए। कौन है ये लोग? दलित को पेड़ से लटका कर उल्टा कोड़े मारे जाते हैं, तो बेवकूफ है वो दलित, बेदिमाग है वो दलित जो मंदिरों में जाता है। मैं कभी नहीं जाती। हर रोज लेकर चलता नया बोझ, कहते मुझे चैन जी, हाँ जी मैं हूँ। तैयार हो जाओ, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अब तो किसी हाल में फेल नहीं होने वाला। पहले डाउट कर सकते थे क्योंकि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था सरकार के खिलाफ, लेकिन अब ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो जंतर मंतर पर सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। अगर आपको किसान आंदोलन अच्छे से याद है तो आपको ये भी याद होगा कि वो 1.5 साल तक दिल्ली के पास प्रोटेस्ट करते रहे थे, दिल्ली के बॉर्डर पर। यानी कि अब एक चीज तो पक्की है, इनको कोई नहीं उठा सकता, इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके पास देश के किसानों का सपोर्ट है। और अब हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट है। हाँ, मेरा नीट का एग्जाम था, मैं एग्जाम देने नहीं गया क्योंकि मुझे पता था मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। आपको 21 तारीख को एग्जाम तो देना चाहिए था। मेरे को 21 जून का पेपर ही नहीं देना। क्यों? मेरी फिर आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं अगर आपको 21 जून का पेपर ही नहीं देना है? 22 लाख बच्चे थे, 22 लाख बच्चों का नीट क्लियर तो होना नहीं था, जिनका होना था उनकी जिंदगी खराब। आपने तय कर लिया कि किसी का क्लियर नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। मेरे दोस्त है, मैं दिखाऊं, अभी सो रहे हैं सारे, कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ अगर फॉलो करते तो यहाँ क्यों नहीं है, सो क्यों रहे? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी का मोटिव क्या था? आलसी लोग जुड़े हैं, सारे आलसी हैं, सो रहे हैं अभी तक। अभी फोन करूंगा कोई नहीं उठाएगा। बैरिकेड लगा के सपोर्ट कैसे होगा? ये तो बांट रहे हैं, ऐसे देश को छोटा छोटा करके हर जगह देश को बांट दिया है। नहीं बटेंगे मेरे भाई, नहीं बटेंगे। देखिए, नहीं लगेगा तो नहीं बटेंगे, बैरिकेड लग जाएगा तो बच जाएंगे। हर्ष भाई इतनी बात बता दो, अगर बैरिकेड नहीं हटाना मैं वो सड़क पर जाकर बैठ जाऊंगा। ये तीनों को जाने दो, करो सर बात, आप तीनों बैठ के। हो गई हमारी डील। हमें कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है। नंबर तो आ रहा समझ कहां से इसीलिए तो कहते हैं देश से कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, जिहाद खत्म, कांग्रेस खत्म, घुसपैठिए खत्म, और कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। ये जातिवादी नफरती कीटाणु क्या कह रही है, जरा सुनना। अगर मेरे पापा को अच्छा इलाज और सच्चा न्याय नहीं मिला, उन्हें जस्टिस नहीं मिला, मुझे जस्टिस नहीं मिला, तो मैं ऐसी पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी जान दे दूंगी। तो फिर मिला तुम्हारे पापा को अच्छा इलाज, सच्चा इलाज और जस्टिस? जैसे मेरे लात मारती हुई उसको कुर्सी बिठाया, लेकिन मुझे लात मारती हुई लेके गई, मुझे लात मारती हुई लेके गई, मुझे लात मारती हुई लेके गई। मतलब मिला ना, तभी तो। लेकिन वो लात खाने वाली वीडियो हमें देखनी थी, तो हमें भी पता चल जाता ना कि अच्छा इलाज, सच्चा इलाज और जस्टिस कैसा होता है, और दिल्ली पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है। ये देखिए किस तरह का टूल किट कल चल रहा था। कल नीट की परीक्षा थी और फिर
भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े तमाम जो दोरपल्ली ट्रोल्स और खुद गोदी मीडिया इस तरह का प्रचार चला रहा था। देखिए, जब नीट की परीक्षा चल रही थी तो प्रधानमंत्री 45 मिनट या करीब 1 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर रहे ताकि वो आसानी से परीक्षा दे सकें। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हर चुनाव में अचानक रहस्यमय तरीके से कोई एम्बुलेंस आ जाती है और प्रधानमंत्री अपना कारवां रोक देते हैं। मैं ये टूल किट आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यहां सब कुछ प्रचार पर है, सब कुछ टूल किट है, सब कुछ जनता को मूर्ख बनाने का एक जरिया है और इसके अलावा कुछ नहीं। अनपढ़ है, गंवार है, पर इतना तो हम जानते हैं बिना योगी मोदी का कोई काम ऐसा कर नहीं सकता है। हमारे देखने में हर काम उन लोगों का अच्छा है। ऐसा सरकार मतलब इतना उम्र बीत गया, ऐसा सरकार हमने देखे कि जितना मतलब रोड है हर एक बन गया, बगल में एम्स बन गया। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुन, फूड की चीजें इसलिए महंगी होती जा रही है क्योंकि हम लोग अमीर हो रहे हैं। अबे यही तो दिक्कत है इस गवर्नमेंट की, कुछ भी स्टेटमेंट देती रहती है। गवर्नमेंट तो 2014 के टाइम हुआ करती थी मनमोहन सिंह की। ये स्टेटमेंट मनमोहन सिंह ने दिया है,